नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर बहुत सारी शुभकामनाएं। विवेकवाणी। स्वामी विवेकानंद के प्रेरणादायी उपदेश। एक, भय दुर्बलता का चिन्ह है। दो, त्याग ही महाशक्ति है। तीन, निस्वार्थता ही धर्म की कसौटी है। चार, हमें चाहिए हृदय और मस्तिष्क का समन्वय। पाँच, महान कर्म महान त्याग से ही संपन्न हो सकते हैं। 6, पृथ्वी की तरह सब सहन करने की शक्ति अर्जित करो। 7, सारी शिक्षा का एकम एव उद्देश्य है मनुष्य को सुखी रखना। 8, संगठन ही शक्ति है और उसका रहस्य है आज्ञा पालन। 9, पवित्र और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। 10, साक्षी बनो, प्रतिक्रिया दिखाना मत सीखो। 11, समग्र जीवन का एकम एव उद्देश्य है शिक्षा। 12, बिना अनुभव के शाब्दिक ज्ञान अंधा है। 13, मन वाणी और कर्म से पवित्र बनो। 14, हमारी प्रथम और प्रधान आवश्यकता है चरित्र गठन। 15, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। 16, सच्ची शिक्षा सर्वदा प्रकृति के संपर्क में रहने से ही प्राप्त होती है। 17, ज्ञान प्राप्ति का एक ही मार्ग है और वह है एकाग्रता। 18, उदार बनो, ध्यान रखो कि जीवन का एकमात्र चिन्ह है गति और विकास। 19, हमें ऐसे हृदय की आवश्यकता है जो समुद्र सा गंभीर और आकाश सा उदार हो। 20, जब तक स्वयं में विश्वास नहीं कर सकते परमात्मा में विश्वास नहीं कर सकते। 21, ज्ञान के प्रकाश में सभी शंकाएं निर्मूल हो जाती हैं। 22, चिंतन करना सीखो, नए विचारों को जन्म दो। 23, स्वाभाविक दोषों से ऊपर उठने के लिए सतत संस्कार अभ्यास एवं ध्येय के अनुरूप सत्संग आवश्यक है। 24, हमारा देश ही हमारा जागृत देवता है। 25, जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। 26, हमारे चरित्र का सर्वोच्च आदर्श है त्याग। 27, कोई भी बड़ा कार्य बिना त्याग के नहीं किया जा सकता। 28, स्त्रियां जब शिक्षित होंगी तभी तो उनके संतानों द्वारा देश का मुख उज्जवल होगा और देश में विद्या ज्ञान शक्ति भक्ति जाग उठेगी। 29, सफलता प्राप्त करने के लिए जबरदस्त सतत प्रयत्न और जबरदस्त इच्छा रखो। प्रयत्नशील व्यक्ति कहता है मैं समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा से पर्वत टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार की शक्ति और इच्छा रखो, कड़ा परिश्रम करो, तुम अपने उद्देश्य को निश्चित पा जाओगे। 30, शुद्ध बनना और दूसरों की भलाई करना ही सब उपासनाओं का सार है। जो गरीबों निर्बलों और पीड़ितों में शिव को दिखता है वही वास्तव में शिव का उपासक है, पर यदि वह केवल मूर्ति में ही शिव को दिखता है तो यह उसकी उपासना का प्रारंभ मात्र है। 31, ईसा के इन शब्दों को स्मरण रखो, मांगो वह तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम उसे पाओगे, खटखटाओ और वह तुम्हारे लिए खुल जाएगा। ये शब्द पूर्ण रूप से सत्य हैं, न अलंकारिक हैं न काल्पनिक। 32, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, दूसरे देशों में धर्म की केवल चर्चा ही होती है, पर ऐसे धार्मिक पुरुष जिन्होंने धर्म को अपने जीवन में परिणत किया है, जो स्वयं साधक हैं, केवल भारत में ही हैं। 33, हमें 3 वस्तुओं की आवश्यकता है अनुभव करने के लिए, हृदय की
कल्पना करने के लिए मस्तिष्क की और काम करने के लिए हाथ की। 34 चालाकी से कोई बड़ा काम पूरा नहीं हो सकता। प्रेम, सत्यानुराग और महान वीर्य की सहायता से सभी कार्य संपन्न होते हैं। 35 अंधविश्वास मनुष्य का महान शत्रु है। धन्यवाद।